बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चले मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ अपनी पोर्चुगीज़ लैंग्वेज क्लास की। ये मेरा डे 2 था, टू तो नहीं था। आप ऐसे कह लो 2, 3, 4 यानी कि 3-4 मेरी क्लासेस हो चुकी हैं, लेकिन मैं थोड़ा लेट अपडेट आप लोग को दे रही हूँ। तो बस मैं अपने घर से निकल गई थी और जो है ये मैंने ऊबर करवा ली थी। ऊबर में मैं बैठ के अब जो है वो क्लास लेने के लिए जा रही हूँ। रास्ते में आप लोग को कुछ चीज़ें दिखा दूँ, कुछ मौसम दिखा दूँ। आप लोग मौसम देखें, बहुत अच्छा होता है यहाँ का मौसम और एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है यहाँ पे। तो मेरी जो आज की क्लास थी उसमें हम लोग बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, यानी कि बेसिक स्टार्ट उन्होंने लिया है अल्फ़ाबेट से, यानी कि ABCD से लेके A to Z तक वो हमें सिखा रहे हैं। और हमारा A to Z ख़त्म हो चुका है और आने वाले दिनों में हमारा टेस्ट भी है। अब उस टेस्ट में क्या होता है अल्लाह ही जानता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को कुछ बता दूँ कि ABCD इस तरह से लोग कहते हैं। A को आ, B को बे, C को से, D को दे, E को ए और I को ई और G को गे, H को अग और K को कापा जौता। इस तरह से ये लोग कह रहे होते हैं। कभी फिर आप लोग को बताऊंगी कि क्या पूरी अल्फ़ाबेटिक की किसी वीडियो पर मैं बना दूंगी, उसमें मैं आप लोग को सिखाऊंगी, बता दूंगी किस तरह से इसको प्रोनाउंस करते हैं। एनीवेज़, और इस वाली वीडियो में मैंने जो है वो बस का सफ़र भी किया था। फ़र्स्ट टाइम पोर्चुगल की बस में मैं बैठी थी, पब्लिक बस में बैठी थी। वैसे तो मैं फ्लिक्स बस वगैरह में बैठी हुई हूँ, लेकिन इस तरह की पब्लिक बस में मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी थी। और मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी और एक मेरी फ्रेंड भी बन गई है वहाँ पे, जो कि इंडिया से है लेकिन है मुस्लिम। और जो है बहुत मज़ा आ रहा होता है हमें क्लास में। और आधी चीज़ें तो से गुजर जाती हैं, आधी चीज़ें समझ में आ रही होती हैं। आगे जाके मैं आप लोग को सुनाऊंगी भी कि किस तरह से वो टीचर जो है वो पोर्चुगीज़ में बात कर रही होती है, वो भी आप लोग सुनिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि समझ में आया या नहीं आया। और वहाँ पे ये होता है कि हमारी 3 घंटे की क्लास होती है, किसी दिन 4 घंटे की क्लास होती है, तो 10 मिनट के लिए हमें ब्रेक टाइम भी मिल जाता है। तो हम ब्रेक टाइम में आप जिसको कुछ खाना पीना है, कॉफ़ी पीनी है, वो सब कर सकते हो आप और इन्जॉय कर सकते हो। और अच्छा अच्छा लग रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है और मेरी क्लासेस तो अच्छी जा रही हैं। और टेस्ट में क्या हुआ था वो मैं आप लोग को बताऊँगी। तो ये मैं क्लास में घुस चुकी हूँ, 3-4 घंटे की क्लास थी। तो आप जाके आप लोग इनकी सुने कैसे पोर्चुगीज़ बोलते हैं। Começou na segunda-feira, mas acho que rápido consegue acompanhar. Este primeiro módulo, que é o que está a decorrer neste momento, tens aí um horário, português, que é este verde, que é este aqui. O segundo é o laranja, o segundo módulo tem a ver com o tema das aprendizagens é teu e meu rotina diária. O terceiro, hábitos alimentares, 25 anos. 25 anos. Por qual são os senhores? Começou na segunda-feira, ok, também, está cá hoje, penso que não é problemático, mas consegue acompanhar, e termina em 23. Nós, por norma, tivemos a mesma turma, passamos com lá todos. O importante é vocês terem certificação lá todos. Ok. Este é o A1, vou mostrar aqui A1. Quando terminar este, se conseguir validar todos os módulos com boa nota, não é? Ficamos com 10, sai, passa automaticamente para a 2. वो मुझे पता है कि आप लोगों को नहीं समझ में आई होगी, लेकिन जो पोर्चुगल में रह रहे हैं, जो पोर्चुगल से देख रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत तो समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे सामने टीचर है, ये एक नया स्टूडेंट आया था हमारी क्लास में, तो ये वो उनको गाइड कर रही थी। और बाकी पीछे क्लास पूरी भरी हुई है, हम सबसे फ्रंट पे बैठते हैं, तो मैं पीछे और स्टूडेंट की नहीं वीडियो बना सकी, सिर्फ सामने फ्रंट की बना रही थी। और मैं बिल्कुल फ्रंट पर बैठती हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा होता है। और आधी 70% तो बातें सर से गुजर जाती हैं टीचर की, लेकिन 30% समझ में आ जाता है। अभी टीचर जो है हमें सिर्फ यही सिखा रही है कि A से Z क्या क्या होता है, उन A से Z से वर्ड्स कौन कौन से हम यूज़ कर रहे होते हैं, डेली बेस पे हम कौन से वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें वो सिखा रही हैं। और उन्होंने अपने आप को कैसे जो है इंट्रोड्यूस करवाना है अगले बंदे के सामने, वो सब उन्होंने सिखाया है। तो वो सब कुछ समझ में आ गया है। थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ रही हैं, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता समझ में आती रहेंगी। और कहीं कहीं वो हमें पूछ रही होती है कि आपको इंग्लिश में पूछना है तो आप बता दो। तो वैसे तो वो इंग्लिश नहीं बोलती, लेकिन हम इंग्लिश में सवाल कर लेते हैं तो वो थोड़ा बहुत हमें बता देती है। तो इससे भी थोड़ा बहुत हमें गाइड हो जाता है। तो बस क्लास ख़त्म हो चुकी थी और वापसी मैं फ़र्स्ट टाइम ये बस का सफ़र कर रही थी और मज़ा आया तो मुझे बस का सफ़र करने में। तो इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। तो कैसी लगी आप लोग को मेरी वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें। और जो लोग न्यू हैं, जो मेरा चैनल फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। तो चले जी, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप सबने अपना बहुत ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। टेक केयर, बाय बाय।